एक ऐसा वाक़या जिसने तमाम सोशल मीडिया को एक साथ कर दिया, जिसके लिए कोई ये नहीं सोच रहा कि वो मुसलमान है या हिंदू। सब मिलकर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। एक लड़की जो कि रात को 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करके कहती है कि मम्मी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में हूँ। 36 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद वो रात के 2 बजे खाना खाने के लिए जाती है और 3 बजे वो 2-3 घंटे के लिए आराम करने की गर्ज से हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में चली जाती है, अपने माँ बाप को बताकर कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और आप आराम से सो जाएं। क्या इस डॉक्टर ने या इसके पेरेंट्स ने ये सोचा होगा कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसे रिटर्न में ये सब कुछ मिलेगा, इसके साथ इतना सब कुछ घिनौना हो जाएगा। इस दिन के लिए इस डॉक्टर ने इतनी मेहनत करी, 5-6 साल पढ़ाई की, नीट का पेपर क्लियर किया, MBBS कंप्लीट किया और अब वो जब जॉब कर रही थी तो वो उसे अपने वर्किंग प्लेस पर भी सेफ नहीं थी। ना ही लड़कियां अपने घर में सेफ हैं, ना ही वर्किंग प्लेस पर सेफ हैं, ना ही स्कूल्स अकेडमी जाते वक्त सेफ हैं और ना ही ट्रैवल करते वक्त सेफ हैं। तो आखिर लड़कियां सेफ है कहाँ? सोशल मीडिया पर इस केस को इतनी हाइप ना मिली होती तो ये केस कब का बंद हो चुका होता, क्योंकि शुरू में इस डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करके सिर्फ ये कहा गया था कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। और जब इसके माँ बाप परेशानी में भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचे तो उनसे कहा गया कि आपकी बेटी ने तो सुसाइड कर ली है। सोचिए इस लड़की के माँ बाप पर क्या बीता होगा कि जब इनसे ये कहा गया कि आपकी बेटी ने तो सुसाइड कर ली है, जबकि रात 11 बजे वो डॉक्टर अपने पेरेंट्स को फ़ोन पर कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम से सो जाएं। और इसके बाद 2 से 3 घंटे तक इसके पेरेंट्स को इससे मिलने भी नहीं दिया गया। 2-3 घंटे के बाद इस डॉक्टर के पापा ज़बरदस्ती सेमिनार हॉल में गए और उन्होंने अपनी बेटी को देखा। और सोचें उस बाप की उस वक्त क्या हालत होगी जिसने अपनी बेटी को इस दर्दनाक हालत में देखा, जब वो मुर्दा हालत में थी और उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी ना था। जब बाकी डॉक्टर सड़कों पर निकल आए और सोशल मीडिया पर इस इशू से मुतालिक सब बात करने लगे, सब ने आवाज़ उठाई, तो इस डॉक्टर का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कोई सुसाइड नहीं है। और इसके बाद एक इंसान को लाकर सामने खड़ा कर दिया गया कि इसकी ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में थी और इसी ने सब कुछ किया है और यही गुनहगार है। और इस पे कमाल की बात ये कि वो शख्स इस बात से एग्री कर रहा है कि हाँ मैंने ही ये सब कुछ किया है और मुझे फांसी की सज़ा दे दो। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि इस डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए, मगर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जहाँ ये सेमिनार हॉल था इसके साथ वाले रूम में रेनोवेशन का काम जारी कर दिया गया, जबकि इस रेनोवेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। 3 घंटे तक इस डॉक्टर के पेरेंट्स को इससे मिलने नहीं दिया गया और इस वक्त तक तमाम सबूतों को मिटा दिया गया और अब ये केस CBI को दे दिया गया है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं और हर वक्त अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए दुआ करते हैं, और इस तरह के वाक़यात के बाद माँ बाप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और हर वक्त अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए दुआ करते हैं, और इस तरह के वाक़यात के बाद माँ बाप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इनको बाहर भेजने से भी डरते हैं, और अगर आपको बाहर भेज दे भी तो बार बार कॉल करके पूछेंगे कि आप कहाँ हो, आप सेफ तो हो ना, और आप घर कब आओगे। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स पर गुस्सा मत करना और ना ही इनसे बदतमीज़ी से बात करना, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत और प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं। और कुछ दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं जो कि ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा भी नहीं सोचते कि इस बच्ची के माँ बाप पर क्या गुजरेगी, वो बस कर गुजरते हैं जो उन्हें करना होता है। मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ और मेरी आवाज़ बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन मैं फिर भी आवाज़ उठा रही हूँ। मैं अल्लाह से दुआ गो रहूँगी कि इस डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले।